हाय। आज हम सीखेंगे डू, डज, डीड, डन इसका सही इस्तेमाल। इस वर्ब में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है और बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आज चलिए ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। आज सीखेंगे हम डू, डज, डीड, डन इसका सही इस्तेमाल। अब ये डू क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो डू, डिड, डन, ठीक है। अब ये है, डू है V1, V2, V3। तो डू का मतलब क्या होता है? करना। एक्चुअली हिंदी में कोई भी चीज़ करने को क्या कहते हैं? डू। तो डू का V1 फॉर्म है डू, V2 है डिड, V3 है डन। अगर आपको V4 चाहिए, जिसका हमें अभी काम तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ, डूइंग। डूइंग इसका V4 फॉर्म है। तो डू का मतलब होता है करना। अब ये डू कब इस्तेमाल होता है? अब सिंपल प्रेजेंट में डू का इस्तेमाल होता है। और ये डज क्या चीज़ है? DOES। तो ये डू को जब हम एस लगाएंगे ना, तो उसका फॉर्म बन जाता है डस। तो कभी भी अगर डू को एस लगाएंगे तो डॉस नहीं होता, वो होता है DOES। डू को एस लगाने के बाद जो फॉर्म बनता है वो है डज, ठीक है। तो डू को हम सिंपल प्रेजेंट में कैसे करते हैं? आई डू। आई वी यू दे के लिए डू लगता है। ही शी इट और कोई भी नाम, उसके लिए लगता है डज। तो हम सेंटेंस बनाएंगे अब। आई डू द वर्क, मैं काम करता हूँ। वी डू द वर्क, हम काम करते हैं। यू डू द वर्क, तुम काम करते हो। दे डू द वर्क, वे काम करते हैं, ठीक है। अब ही शी इट वैभव के लिए क्या लगेगा? या वैभव कोई भी नाम ले लो। तो मैंने अपना नाम ले लिया यहाँ पे। तो ही डज द वर्क, वो काम करता है। शी डज द वर्क, वो काम करती है। इट डज द वर्क, वैभव डज द वर्क, वैभव काम करता है, ठीक है। अब डू का V2 क्या हो जाएगा? डिड। तो ये सिंपल पास्ट, भूतकाल में, ठीक है। आई डिड द वर्क, आई डिड द वर्क, मैंने काम किया। वी डिड द वर्क, हमने काम किया। यू डिड द वर्क, तुमने काम किया। दे डिड द वर्क, उन्होंने काम किया। ही शी इट, इसके लिए भी कोई जैसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज था, राइट? डू और डस था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पास सिंपल पास में सीधा डिड ही लगेगा। आई वी यू दे ही शी इट या कोई भी नाम, सबके लिए डिड ही लगेगा। तो हमारे लिए काम आसान हो गया। ही डिड द वर्क, उसने काम किया। शी डिड द वर्क, उसने काम किया। इट डिड द वर्क, वैभव डिड द वर्क, वैभव ने काम किया, ठीक है। ये हो गया सिंपल पास्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा डन, V3 फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो आई हैव डन द वर्क, मैंने काम किया है। अब ये जो डन है ये V3 फॉर्म है, ठीक है। V3 का फॉर्म यहाँ पे डन यूज किया है। और आई वी यू डी के लिए हैव लगता है, ही शी इट के लिए हैज लगता है। दोनों में डन कॉमन है, ठीक है। बस ये हैव और हैज का फर्क है। यहाँ पे जैसे कि डू और डस था, राइट? वैसे ही यहाँ पे हैव और हैज है। तो आई वी यू डी के लिए हैव लगेगा, ही शी इट के लिए हैज लगेगा। और ये V3 फॉर्म तो है ही डन का। आई हैव डन द वर्क, मैंने काम किया है। वी हैव डन द वर्क, हमने काम किया है। यू हैव डन द वर्क, तुमने काम किया है। दे हैव डन द वर्क, उन्होंने काम किया है। ही हैज़ डन द वर्क, उसने काम किया है। शी हैज़ डन द वर्क, उसने काम किया है। इट हैज़ डन द वर्क, वैभव हैज़ डन द वर्क, वैभव ने काम किया है। अभी जो इट है, ये इट कब यूज़ होता है कि कोई भी निर्जीव वस्तु है, कोई मशीन है, तो उनके लिए हम इट यूज़ करेंगे। तो उसका मीनिंग इतना तो बनता है नहीं, कभी कभार यूज़ हो सकता है। इट हैज़ डन द वर्क, किसी मशीन ने काम किया है फॉर एग्जांपल, तो शायद ऐसा ले सकते हैं। बहुत कम इस्तेमाल होगा इट के साथ, लेकिन ये इट के साथ भी हैज़ ही लगेगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि डू, डज, डिड और डन तीनों फॉर्म हमने देख लिए कि कहाँ कहाँ कैसा इस्तेमाल होता है। अब मैंने इन सब के लिए सेपरेटली वीडियोस बनाई है, सिंपल प्रेजेंट के लिए, सिंपल पास्ट के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो ये अपनी अपनी वीडियो में मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम डू, ये एक ही वर्ब के साथ एग्जांपल ले रहे हैं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये सारे सेंटेंसेस मैंने बना के देखे हैं, ठीक है। अभी इसको निगेटिव अगर हमें करना है तो निगेटिव हम कैसे कर सकते हैं? तो निगेटिव के लिए सिंपल है, आई वी यू दे, आई वी यू दे। अभी ये जो डू है, डू का बन जाएगा यहाँ पे DONT, ठीक है। चलो मैं इसके साथ लिख ही लेता हूँ इसको, DONT, डोंट। डोंट मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली, डू नॉट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। डू नॉट की जगह पे हम डोंट यूज करेंगे, ठीक है। तो आई डू नॉट डू द वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ।
या फिर आई डोंट डू द वर्क, ठीक है। कैसे सेंटेंस बनेगा, आई डू नॉट डू द वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ। अब इस डू नॉट की जगह पे हम डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट डू द वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ। अब ये सेम ही बाकी सब, इन सब सारी चीज़ों के लिए सेम ही होगा। वी डू नॉट डू द वर्क, हम काम करने नहीं करते हैं। यू डू नॉट डू द वर्क, तुम काम नहीं करते हो। दे डू नॉट डू द वर्क, या फिर दे डोंट डू द वर्क, वे काम नहीं करते हैं। अभी डज का कैसे होगा, डज का होगा डज नॉट, ठीक है। अब डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, DOESNT, डजंट, ठीक है। ही डज नॉट डू द वर्क, वो काम नहीं करता है। शी डज नॉट डू द वर्क, वो काम नहीं करती है। इट डज नॉट डू द वर्क, वैभव डज नॉट डू द वर्क, वैभव काम नहीं करता है, ठीक है। या फिर वैभव डजंट डू द वर्क, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज किया हमने डज का, बस ये हो गया डू और डज। अब सिंपल पास्ट के लिए लेते हैं। इसमें सिंपल है, इसमें जो डिड है, डिड का हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है। या फिर शॉर्ट फॉर्म अगेन डिड नॉट नहीं लिखना है तो डिडंट, ठीक है, डिड। अब डिडंट को हम डिडंट नहीं प्रोनाउंस करते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं डिंट, डिंट बोलते हैं। इसका कोई स्पेलिंग नहीं लिखता हूँ मैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। डिंट बोलते वक्त डिडंट नहीं बोलेंगे, डिंट बोलेंगे, ठीक है। आई डिंट डू द वर्क, मैंने काम नहीं किया। वी डिंट डू द वर्क, हमने काम नहीं किया। यू डिंट डू द वर्क, तुमने काम नहीं किया। या फिर लंबा बोलना है तो यू डिड नॉट डू द वर्क, तुमने काम नहीं किया। दे डिंट डू द वर्क, उन्होंने काम नहीं किया। ही डिंट डू द वर्क, उसने काम नहीं किया। शी डिंट डू द वर्क, उसने काम नहीं किया। वैभव डिंट डू द वर्क, वैभव ने काम नहीं किया, ठीक है। तो ये इसका ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख भी लेता हूँ अगर समझने के लिए आप लोगों को। I did not do the work, ये did not का शॉर्ट फॉर्म didn't, I didn't do the work, ये होगा सिंपल पास्ट। सिंपल है। अब डन का इस्तेमाल देखते हैं, डन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। I have done the work, मैंने काम किया है। We have done the work, हमने काम किया है। You have done the work, तुमने काम किया है। They have done the work, उन्होंने काम किया है। He has done the work, उसने काम किया है। अभी ये डन के साथ हमारा निगेटिव बाकी है, राइट। अब निगेटिव बताता हूँ। आई हैव नॉट डन द वर्क, इधर बस नॉट लगेगा बस, ठीक है। आई हैव नॉट डन द वर्क, हाँ मैंने काम नहीं किया है। वी हैव नॉट डन द वर्क, हमने काम नहीं किया है। यू हैव नॉट डन द वर्क, तुमने काम नहीं किया है। दे हैव नॉट डन द वर्क, उन्होंने काम नहीं किया है। अब ही शी इट के साथ हैज़ लग रहा है, ठीक है। ही हैज़ नॉट, इधर नॉट आएगा बस। ही हैज़ नॉट डन द वर्क, उसने काम नहीं किया है। शी हैज़ नॉट डन द वर्क, उसने काम नहीं किया है। वैभव हैज़ नॉट डन द वर्क, वैभव ने काम नहीं किया है। अब ये हैव नॉट जो है, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, हैवंट बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैवंट डन द वर्क, मैंने काम नहीं किया है। और हैज़ नॉट का क्या हो सकता है, हैज़ नॉट का, ये हैज़ नॉट का शॉर्टकट हैजंट हो जाएगा। ही हैजंट डन द वर्क, शी हैजंट डन द वर्क, वैभव हैजंट डन द वर्क, वैभव ने काम नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने आज डू, डज, डिड, डन सारी चीज़ें देख ली। अब इनके डिटेल में भी मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के डिटेल में वीडियो भी बनाई है, तो आपने डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने और एग्जांपल भी लिए हैं, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ डू वर्ब के लिए था, तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम रिवाइज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। तो चलो चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको क्या सिखाया था कि आई, वी, यू, दे के साथ हम V1 फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का। तो यहाँ पे रीड हो गया। तो ये अगर पॉजिटिव को कैसा होगा, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। वी रीड, हम पढ़ते हैं। यू रीड, तुम पढ़ते हो। दे रीड, वे पढ़ते हैं। अब इसका निगेटिव कैसे होगा, आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। वी डोंट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। दे डोंट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं।
तो निगेटिव बनाने के लिए हमने बस डोंट ऐड किया वर्ब के आगे, ठीक है। अब ही शी इट या फिर कोई भी नाम इसके साथ लेते हैं, तो ही रीड्स वो पढ़ता है, शी रीड्स वो पढ़ती है, वैभव रीड्स वैभव पढ़ता है। अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो ही डजंट रीड वो नहीं पढ़ता है, शी डजंट रीड वो नहीं पढ़ती है, वैभव डजंट रीड वैभव नहीं पढ़ता है। तो ये हो गया निगेटिव। तो ही शी इट के आगे यहाँ पे आपने देखा होगा कि डजंट लग रहा है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ मैंने सिखाई थी कि जब आई वी यू दे होगा तो यहाँ पे एस नहीं लगता है, ये एस नहीं लग रहा है, ठीक है। ही शी इट होगा तो रीड के आगे एस लग रहा है, और यहाँ पे निगेटिव के टाइम पे ये डू का इधर एस आ रहा है एक्चुअली, बेसिकली डू का डज और डज का निगेटिव डजंट हो रहा है। और मैंने आपको इरेगुलर वर्ब्स दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या क्या थे? ड्रिंक, ड्राइव, ईट, फील, फाइंड, ये सारे नेगेटिव, ये सारे इरेगुलर वर्ब्स मैंने दिए थे। तो ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना, तो ये होगा इसका V1 फॉर्म। V2 V3 क्या है? V2 है ड्रैंक, V3 है ड्रंक। ड्राइव मतलब क्या होता है? चलाना, जैसे गाड़ी चलाना, तो बाइक चलाना, वॉटेवर। तो ड्राइव, V2 है ड्रोव, V3 है ड्रिवन। ईट मतलब खाना, तो V2 और V3 क्या है? एट और ईटन। फील मतलब क्या है? महसूस करना, फील V1। V2 क्या है? फेल्ट। V3 क्या है? फेल्ट, ठीक है। फाइंड मतलब क्या है? ढूंढना, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। अब ये उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट एक इरेगुलर वर्ब है डू। डू का मतलब क्या होता है? करना, कोई भी चीज़ करना, ठीक है। काम करना, पढ़ाई करना, जो भी चीज़ आप कोई चीज़ करना, ठीक है। तो डू मतलब करना है। तो डू उसका V2 है डिड और V3 है डन, ठीक है। अब ये आगे मैंने डज क्यों लिखा है? तो डज मैंने एक चीज़ के लिए लिखा है कि अगर हम इन सारे वर्ब के आगे एस लगा देते हैं, ड्रिंक्स, ड्राइव, ईट्स, फील, फाइंड्स, ठीक है, तो ड्रिंक्स हो जाएगा, ड्राइव्स हो जाएगा, ठीक है, ईट्स हो जाएगा। लेकिन डू के आगे एस नहीं लगता है, तो डू के आगे डॉज नहीं होता, ये होता है DOES। डू को अगर हमें एस लगाना है तो उसका फॉर्म बन जाता है DOES, ठीक है। तो ये डू या फिर डज होता है। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये जो डज है, इधर डज, और इसको नेगेटिव बना के हमने यहाँ पे डजंट कर दिया है। तो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, तो चले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सारी चीज़ें के साथ। तो हम ये सीधा ये ड्राइव लेते हैं। तो अभी जैसे कि ये ड्रिंक इरेगुलर वर्ब है, तो आई ड्रिंक मैं पीता हूँ, वी ड्रिंक हम पीते हैं, यू ड्रिंक तुम पीते हो, दे ड्रिंक वे पीते हैं, आई डोंट ड्रिंक मैं नहीं पीता हूँ, वी डोंट ड्रिंक हम नहीं पीते हैं, यू डोंट ड्रिंक तुम नहीं पीते हो, दे डोंट ड्रिंक वे नहीं पीते हैं, ही ड्रिंक्स वो पीता है, शी ड्रिंक्स वो पीती है, वैभव ड्रिंक्स वैभव पीता है, ही डजंट ड्रिंक वो नहीं पीता है, शी डजंट ड्रिंक वो नहीं पीती है, वैभव डजंट ड्रिंक वैभव नहीं पीता है। तो ये होगा ड्रिंक। अब ड्राइव के साथ लेते हैं। ड्राइव मतलब चलाना, आई ड्राइव मैं चलाता हूँ, वी ड्राइव हम चलाते हैं, यू ड्राइव तुम चलाते हो, दे ड्राइव वे चलाते हैं, आई डोंट ड्राइव मैं नहीं चलाता हूँ, वी डोंट ड्राइव हम नहीं चलाते हैं, यू डोंट ड्राइव तुम नहीं चलाते हो, दे डोंट ड्राइव वे नहीं चलाते हैं, ही ड्राइव्स वो चलाता है, शी ड्राइव्स वो चलाती है, वैभव ड्राइव्स, ठीक है, एस लग रहा है इधर, ये ध्यान में रखना है, ड्राइव्स हो रहा है, ठीक है। वैभव ड्राइव्स वैभव चलाता है, ही डजंट ड्राइव वो नहीं चलाता है, शी डजंट ड्राइव वो नहीं चलाती है, वैभव डजंट ड्राइव वैभव नहीं चलाता है, ठीक है। ये होगा ड्राइव। अब सीधा मैं ये सारे आपने बाकी के करके देखने हैं और लिख भी लेना है, जो भी मैं हिंदी सेंटेंसेस भी बोल रहा हूँ ना, वो भी सारा आपने लिख के रखना है। अब सीधा डू लेता हूँ मैं, आई डू मैं करता हूँ, वी डू हम करते हैं, यू डू तुम करते हो, दे डू वे करते हैं, आई डोंट डू मैं नहीं करता हूँ, वी डोंट डू हम नहीं करते हैं, यू डोंट डू तुम नहीं करते हो, दे डोंट डू वे नहीं करते हैं, ही डज वो करता है, क्या हो रहा है? डज, DOES, ही डज वो करता है, शी डज वो करती है, वैभव डज वैभव करता है, ही डजंट डू वो नहीं करता है, शी डजंट डू वो नहीं करती है, वैभव डजंट डू वैभव नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये होता है हमारा होमवर्क, भी मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। अभी अगले वीडियो में हम देखते हैं सिंपल पास्ट। सो थैंक यू सो मच। ख़त्म करते हैं इस वीडियो के यहाँ पे, मिलते हैं अगले वीडियो में।